और इस फैसले से खुश नहीं है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया और चुपचाप वहां से चले गए। मेरे साथ मेरे संवाददाता पुलकित नागर जुड़ गए फोन लाइन पर। पुलकित, क्या हुआ? देखिए, काफी देर करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद सबको उम्मीद शायद शरद यादव बाहर निकलेंगे जब वो पार्लियामेंट के लिए जा रहे थे और सवाल का जवाब जरूर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं और लगातार उनसे सवाल पूछा गया कि जो नई सरकार का गठन हुआ है अब बिहार के अंदर बीजेपी के सहयोग से, तो क्या आप इससे नाराज हैं? तो इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं उतारा और सीधा पार्लियामेंट के लिए चले गए। तो संकेत साफ है, अगर नाराजगी नहीं होती तो शायद शरद यादव इसका खंडन करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सीधे से सीधे पार्लियामेंट निकल गए बिना किसी सवाल का जवाब दिए। तो इशारे में समझ सकते हैं कि नाराजगी है नए गठबंधन को लेकर, नई सरकार, इस बीजेपी के सहयोग से जो सरकार बनी। राजीव जी, क्या कहेंगे आप? शरद यादव नाखुश हैं, ये तो जाहिर हो ही गया। नहीं, अटकलबाजियों पर कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं दे सकूंगा। आधिकारिक तौर पर जब कोई राजनेता कुछ नहीं कहे और उस पर किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं। सर, ऐसा मौका नहीं है ना कि वो कुछ ना कहे। कई सवालों पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी जाती है। राजीव जी, शरद यादव ने कुछ नहीं कहा, चलिए राहुल गांधी ने तो कहा ना करते हैं, तो हम अपनी ओर से क्यों प्रतिक्रिया दें? अली अनवर ने तो बोला है, आपकी पार्टी में अली अनवर ने कहा। राहुल गांधी जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं। देखिए, सबसे पहले गोवा का अगर आप फैसला देख लें, कांग्रेस नेतृत्व को थोड़ी उदासीनता के भाव से उभरना होगा। फैसले लेने में थोड़ी कांग्रेस और नरेंद्र मोदी हार जीत रहे हैं, वो अपनी जगह है। हम लोगों ने उसको आप राहुल गांधी जी को पूरी स्थिति स्पष्ट कराई। भाई, नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, कांग्रेस हार रही है, उनकी बहुत कामयाबी है उनकी। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, कांग्रेस जो है वो पिछड़ती जा रही है। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो एजेंडा है कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, उसकी तरफ एक और स्टेप आगे बढ़ गया है। ग्राफिक्स के जरिए और मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि अब हिंदुस्तान में कहां बीजेपी की सरकार है, कहां सहयोगी दलों की मदद से बीजेपी ने सरकार बना ली है। ये सारे वो राज्य हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं हाईलाइट करके, जहां पर अब बीजेपी की सरकार है। राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और अब बिहार में भी कमल खिल चुका है। यानी कि अब कुछ ही राज्य, आप देख सकते हैं कितने कम राज्य बचे हुए हैं। तो एक और स्टेप फॉरवर्ड है राणा सर, कांग्रेस मुक्त भारत के लिए जो बीजेपी आगे बढ़ी है उसके लिए, और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे आगे। यहाँ रुक